तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम क्या हमारी मदद कर सकते हो, और अगर तुम्हारी कोई भी कंडीशन है तो तुम अपनी कंडीशन जो है वो मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या जो तुम्हारी गिल्ड की लीडर है वो भी वहाँ पर आने वाली है। और लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन को बताती है कि हाँ, हमारी गिल्ड की मास्टर जो है वो भी वहाँ पर आने वाली है, लेकिन आखिर तुम अचानक से जो गिल्ड की मास्टर है उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो सुनने के बाद में लिन चैन उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस मैं अगर वो आ रही है तो तुम्हारे यहाँ पर इसे मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि हमारे लीडर को लेकर अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी फनी आइडिया जो है वो आ रही है तो उन सभी को ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर उसके फादर को पता लग गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उसे बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, वो मुझे तब तक पीटेगी जब तक कि मैं मर नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी लीडर को लेकर मेरे माइंड के अंदर कोई भी बुरा ख्याल नहीं है, बस मैं तो उसे थोड़े से पैसे जो है वो बोरो करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसके बारे में तुमसे पूछा। और लिन चैन के इतना बोलते ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो लिन चैन के सामने आ जाता है। लिन चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिन चैन, फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ब्रदर लिन चैन, एक डोंगन को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं आपको यहाँ पर 3 मिलियन जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ। बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर वो लड़का लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर आपकी मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्या आप भूल चुके हो मार्केट के अंदर पिछली बार आप जो बो था उसे सेल कर रहे थे। और इतना बोलने के बाद में वो बंदा अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर ने पिछली बार मेरे साथ में इतना बड़ा स्कैम किया था, लेकिन क्या उसके बाद भी ये इतनी जल्दी जो है वो मुझे भूल चुका है। और उसके इतना सोचते ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो ब्रदर वैंग हो ना, जो कि पिछली बार मुझसे बो लेकर गया था, और बताओ तुम कैसे हो। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ओ ये तो वही है, पिछली बार मैंने इसके साथ में स्कैम किया था, लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो वैन लिंग को अचानक से आगे कर देता है, और उसे आगे करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर वैंग, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो मेरी गर्लफ्रेंड वैन लिंग है उसे पहले ही प्रॉमिस जो है वो कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं इसके साथ में डोंगन को क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग से बोलता है कि माय डियर, मैंने सही कहा ना, यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद जो है वो करने वाला हूँ, आखिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो। और इतना बोलकर जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो वैन लिंग है उसे एज ए शील्ड जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। और लिन चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वैन लिंग जो होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है, और वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। लेकिन तभी वो दूसरा बंदा जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार जो है वो तुम जिस टाइम पर बो बेच रही थी तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तुम्हें बो को इसलिए बेचना है ताकि तुम पैसा कमा कर अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे शादी कर सको। और इतना बोलकर वो वैन लिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये तो शायद वही लड़की है जो कि पिछली बार बो के लिए मेरे साथ में जो थी वो फाइट कर रही थी, आखिर ये इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। और अब उसके इतना वो सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है उसे भी अपनी बात याद आ जाती है, और वो अपने मन में सोचता है कि अरे डैम इट, मैं तो उस बारे में भूल ही गया था कि मैंने सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर गर्लफ्रेंड से शादी करने के बारे में झूठ बोला था। और अब इतना सोचते ही लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि एक बात बताओ, जब मुझे यहाँ पर अमीर और खूबसूरत और खाना पकाने वाली लड़की मिल रही है तो फिर आखिर मैं उसके लिए अब मेहनत क्यों करूँ। जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है वो केवल खूबसूरत ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसे छोड़ दिया और अब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, इस लड़की ने 2 बार जो है वो मेरे टारगेट को मुझसे छीन लिया, बस तुम इंतज़ार करती रहो, देखना मैं इस चीज़ का बदला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वैन लिंग के साथ में फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, और वहाँ पर जाते हुए वो वैन लिंग से बोलता है कि वैन लिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एज ए शील्ड मेरे लिए काम करने के लिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस चीज़ का रीपे जो है वो मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा। जो शंत के साथ ये जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि अरे तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो छोटी सी चीज़ थी, इसीलिए मैंने उसके चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डोंगन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर की काफ़ी सारी टीम खड़ी होती है, और एक टीम का बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें एक मैजिक कल्टीवेटर की ज़रूरत है, अगर कोई यहाँ पर मैजिक कल्टीवेटर है तो वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमें यहाँ पर एक हीलर की ज़रूरत है, तो अगर कोई हीलर है तो वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें एक बॉडी कल्टीवेटर की ज़रूरत है, तो वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें इंटरनली फाइनिंग स्टेज के 3rd लेवल के कल्टीवेटर की ज़रूरत है, वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, गेम के अंदर लोगों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लगता है कि जो गेम है वो और भी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि लीडर हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन लिंग के सभी ग्रुप के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी जो जियांगलू वो यू होती है वो के आगे आते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि ओ फाइनली मिस्टर लिन चैन आप यहाँ पर आए गए, शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। तो क्या आप अपनी कंडीशन जो है वो हमें बता सकते हैं। और जियांग की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरी यहाँ पर 3 कंडीशन है जो है वो होने वाली है, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जिसमें से मेरी पहली कंडीशन ये है, डोंगन के अंदर आप लोग जो है वो मुझे फॉलो करोगे। आपको जैसा मैं कहने के लिए बोलूँगा आपको वहाँ पर वैसा ही कहना होगा। और मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि डोंगन को क्लियर करते हुए हमें वहाँ पर जितने भी शोर कल्टीवेटर से रिलेटेड मटेरियल और जो इक्विपमेंट है वो मिलेंगे वो यहाँ पर आपको मुझे देने होंगे, ताकि मैं अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर सकूँ। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो जियांग के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि मेरी तीसरी कंडीशन जो है वो थोड़ी प्राइवेट है, मैं तुमसे थोड़े से स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो उधार लेना चाहता हूँ। तो क्या तुम थोड़े से स्पिरिचुअल स्टोन मुझे उधार दे सकती हो। जो सुनकर जियांग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन तुम भी जानते हो कि स्पिरिचुअल स्टोन कितने ज़्यादा रेयर होते हैं, ये हमारी गिल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके मार्केट एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो वो 1/1.08 है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस चीज़ को तुमसे फ्री नहीं लेने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर 5 दिनों के अंदर ही इसका वापस जो है वो पे बैक कर दूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें टोटल 130% जो है वो वापस करूँगा। जो सुनकर जियांग जो होती है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो उधार देने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन को टोटल 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन दे देती है। और अब जो लिन चैन होता है वो डोंगन के अंदर जाते हुए उसे बोलता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं वादा करता हूँ कि 5 दिनों के अंदर ही मैं आपको वापस जो है वो रीपे कर दूंगा। और आप हम लोग जो है वो छिलका जो ये डोंगन है इसे क्लियर करते हैं। और अब हमें यहाँ पर खड़ी हुई दोनों लड़कियों के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर कि काले कपड़े वाली लड़की का नाम ली जिन होता है, जो कि क्यूआई रिफाइनिंग के लेट स्टेज पर होती है और वो एक बॉडी कल्टीवेटर होती है। और वहीं जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम शीइंग होता है, जो कि क्यूआई रिफाइनिंग के मिडल स्टेज पर होती है और वो एक मेडिकल कल्टीवेटर होती है। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो गिल्ड के अंदर एंटर करने लगते हैं, जहाँ पर कि जो इटर्नल गिल्ड होती है उसने हार्ड मोड के अंदर 52% प्रोग्रेस कर ली होती है। मून स्टेल वर्कशॉप ने यहाँ पर 50% प्रोग्रेस कर ली होती है। रिमेनेंट क्लाउड वर्कशॉप ने 49% प्रोग्रेस कर ली होती है। जिसके बाद में अब जो मून शैडो गिल्ड होती है वो उसकी भी वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है, जो कि हेल मोड के अंदर होती है और उनकी प्रोग्रेस जो होती है वो अभी 0 होती है। और अब खुद को हेल मोड के अंदर देखते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या हम लोग हेल मोड के अंदर है। जो शंकर अब जो शी यिंग होती है वो घबराते हुए लिन चैन से बोलती है कि सर हमें लगता है कि हम लोग जो है वो गलत जगह पर आ चुके हैं, क्या आपने यहाँ पर जो रॉन्ग डायरेक्शन थी उसे चूज़ कर लिया था, क्योंकि हम लोग हेल मोड के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उनको बताता है कि अगर गोस्ट राइड केव की बात की जाए तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही इसके अंदर इतना ज़्यादा चैलेंज होता है। हमें बस यहाँ पर सही कोऑर्डिनेट और जो रोटेशन है वो पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन दोनों सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग आसानी से बिना किसी ट्रेबल के डोंगन को क्लियर कर सकते हैं। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ उनसे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो बस स्टेप टू स्टेप जो है वो मुझे फॉलो करते रहो, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम गारंटी से इस डोंगन को क्लियर कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हर एक सीक्रेट रियलम जो है उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने आप चलकर मेरे सामने आ सकती है और कहाँ पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इतना बोलकर लिन चैन आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो शी यिंग होती है वो काफ़ी घबराने लगती है और वैनलिंग से बोलती है कि सिस्टर वैनलिंग ये जगह कितनी ज़्यादा डरावनी है, मुझे डरावनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है। जो सुनकर वैनलिंग उसे समझाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चीज़ डरावनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कोई भी चीज़ है वो इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है, तुम इस तरह से प्रिटेंड करोगी तुम बस मूवी देख रही हो और ये सारी जगह जो है वो फेक है। और वैनलिंग ये बोली रही होती है, तभी जो जियांग होती है वो वैनलिंग को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलती है कि वैनलिंग एक बार तुम अपने पैरों के अंदर देखो, तुम्हारे पैरों के अंदर कोई चीज़ है। जो सुनते के साथ ही वैनलिंग जो होती है वो भी घबराते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक स्केलेटन का हाथ होता है, जिसे देखते के साथ ही वैनलिंग जो होती है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में उसे पता लग जाता है कि ये सब कुछ चीज़ जियांग ने की थी। जो देखने के बाद में वो जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि लीडर आखिर इस चीज़ का क्या मतलब था। जो सुनकर जियांग हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह से डरी हो, इस तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते के साथ ही सभी लोग अचानक से शांत हो जाते
जाते हैं और हम देखते हैं कि सामने से एक पर्सन जो होता है वो छिलके हुए उनकी तरफ आने लगता है और हम उस पर्सन के फेस को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और अब इतने डरावने पर्सन को अपने सामने देखने के बाद में सभी लड़कियां जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरता हुए वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।